राधा रानी के नाम की महिमा यदि आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस छोटी सी कहानी से उनके नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी है। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोग पहुंचे। विष्णु से जी पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इसे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। राधे राधे बोलने पर मिलते हैं अनगिनत लाभ। आप भी जानिए राधा नाम की महिमा। राधा जी को कृष्ण जी की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। ब्रज मंडल में किसी को प्रणाम करने के लिए राधे राधे ही बोला जाता है। राधा नाम के बिना भगवान कृष्ण का नाम अधूरा माना गया है। राधे राधे बोलने का एक खास अर्थ है और शास्त्रों में इसकी बहुत ही महिमा बताई जा रही है। श्री राधा राधे राधे बोलने पर मिलते हैं अनगिनत लाभ। आप भी जानिए राधा नाम की महिमा। राधे 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 बोलने पर मिलते हैं अनगिनत लाभ। भगवान कृष्ण की तरह राधा जी की पूजा करने से भी व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भारत के कई क्षेत्रों में राम राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कई राज्यों में राधे राधे कहने की भी प्रथा है। लेकिन ये केवल अभिवादन करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि इससे व्यक्ति को कई लाभ भी मिल सकते हैं। मिलता है परम आनंद। राधे राधे बोलने के पीछे ये मान्यता चली आ रही है कि राधे राधे बोलने या राधा नाम का जप करने से भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है। साथ ही राधा नाम जपने वाले साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। पापों से मुक्ति का मार्ग।
शास्त्रों में राधा नाम को अपने आप में एक सिद्ध मंत्र बताया गया है। माना जाता है कि राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, राधा नाम जपने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। होता है मानसिक शांति का अनुभव। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस नाम के जाप से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसे चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही राधे राधे बोलने से व्यक्ति के भीतर मौजूद बुरी भावनाओं का अंत होता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति के अंदर बना रहता है। प्राप्त होती है सुख समृद्धि। राधा नाम की इतनी महिमा बताई गई है कि राधा राधा जपने वाले साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधे राधे बोलने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार तो खुलते ही हैं, साथ ही उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा पूछ रहा है। हमें तो पता नहीं, आपको तो जरूर पता होगा, आप तो समाधि में सदा उनका ही ध्यान करते हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। शायद भगवान विष्णु ही सही रूप में बता सकते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, अच्छी बात है, अब आप भी चौथी जगह लग जाएं और ले चलें भगवान श्री विष्णु जी के पास। भगवान भोलेनाथ भी पालकी में लग गए और अब चारों देव भगवान श्री विष्णु जी के पास गए। सब ने वही बात पूछा कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। भगवान ने कहा, राधा नाम की महिमा ये है कि राधा नाम लेने वाले की पालकी आप जैसे देव उठाकर चल रहे हैं। मित्रों, स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि अब यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी।